एक चलिए। प्रश्न पूछना चाहती हूँ ऋचा जी। बोलिए नमिता जी। हाँ, तो ये जैसे कि हम जो भी हमारे इष्ट देवता है जिनकी भी हम पूजा करते हैं, अगर भाव बिना भाव के सपोज हम मंत्र जाप कर रहे हैं, अगर उसका अर्थ समझ में नहीं आया कि हम साकार का पूजा इसलिए साकार रूप की पूजा इसलिए करते हैं कि उनमें जो गुण है, उनमें जो एनर्जी है, वो उनका मतलब वो हम में भी आए कि हम भी उस गुण का अधिकारी बने, यही इस उद्देश्य से हम करते हैं ना। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी probably don't know the meanings, we still do the साकार पूजा उपासना। तो उसमें भी गुण आना स्टार्ट हो जाता है, या ओनली व्हेन यू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड द द जब आपको आपके पास शास्त्रों का एक्सपोजर है एंड यू अंडरस्टैंड इट रियली, देन ओनली यू इम्बाइब दोज gunas from the sakar roop that you really consider as your ishta devata or devi. I don't know if I made it clear. थैंक यू सो मच। यस, योर क्वेश्चन इज क्वाइट क्लियर। पहली बात तो ये नवनीता जी की, हम साकार रूप की पूजा इसलिए करते ही नहीं हैं क्योंकि हमें निराकार तक जाना है, या हम समझते हैं कि शक्ति क्या रिप्रेजेंट कर रही है, लक्ष्मी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सरस्वती क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो किस ऊर्जा की द्योतक है, ये सब हम समझते नहीं हैं। हम वहां पर कोई श्रद्धा और समर्पण से नहीं जाते हैं, हम वहां पर आदतन जाते हैं क्योंकि हमें बताया गया है कि भाई जाओ। और मंदिर जाके क्योंकि सब एक ऊर्जा मिलती है, सब अच्छे भाव से जाते हैं कि सब अच्छा हो जाए, सब अच्छा हो जाए। तो एवरीबडी फील्स एनर्जेटिक, और क्योंकि वहां इतनी पूजा अर्चना हो रही है, मंत्रोच्चार हो रहे हैं, उसका एक प्रभाव है। सो पीपल लव गोइंग टू दी टेम्पल्स, नॉट बिकॉज दे रियली अंडरस्टैंड द मीनिंग। तो जब आप अर्थ नहीं समझते हैं तो इसीलिए कई बार आप, जब आप कहते भी हैं कि मुझे तो काली बड़ी प्रिय है, तो उसमें ना एक अहंकार होता है कि मुझे काली प्रिय है। उसमें कोई समर्पण नहीं होता है, उसमें कोई श्रद्धा नहीं होती है। यदि श्रद्धा समर्पण होता ना, तो शाक्त वैष्णव शैव ये सब लड़ाई नहीं होती। Hmm. Yeah. सब समझते कि बस मार्ग अलग है, जहाँ तो एक ही स्थान पर रहे हैं। इसीलिए सालों साल आप मंदिर चले जाइए, तीर्थ स्थल चले जाइए, लोग वैष्णो देवी जाते हैं गिनने के लिए, अरे मैं तो 10 बार गया हूँ। कौन सा आशीर्वाद दे के लौटे हो भाई? 10 बार गया हूँ, ये गिराने का आशीर्वाद लेके लौटे। तो देवी उनमें नहीं उतरती है। आप तो वहां जाकर के देवी की ऊर्जा को ग्रहण भी नहीं कर पाते, आपको तो उस ऊर्जा का कोई ज्ञान भी नहीं होता। आप जाते हैं क्योंकि वहां देवी है, 3 पिंडियां रखी हुई हैं, काय की देवी है वो। लेकिन फोटो खींचने के लिए अच्छा है कि हाँ हम गए हैं, और हम चल के गए हैं, और एक बड़ा अनुभव है कि हम ऐसे ऐसे यात्रा करके गए, और पूरे रात की चढ़ाई करी, और सुबह इतने ठंडे पानी से स्नान किया, और इतनी लंबी कतार से, और हमें दर्शन बड़े अच्छे हुए। अरे नहीं, मुझे तो दर्शन ही नहीं हुए, पंडित ने जल्दी करो, बड़ी भीड़ थी। गॉसिप बहुत मिल जाता है। क्या आप वहां गए, वहां की ऊर्जा को सोखा, वहां बैठ करके एक माला पे जाप किया, वहां बैठ करके 10 मिनट भी ध्यान में उतरने का प्रयास किया? नहीं, वहां तो इंटरनल गॉसिप एंड एक्सटर्नल गॉसिप सब कुछ चल रहा होता है। अकेले जाते नहीं है, पूरा बैंड बाजा बारात जाता है। और तुमने खाया कि नहीं, तुमने पिया कि नहीं, तुम्हें बाथरूम आई है क्या, तुमने स्नान किया क्या, देखो वहां कॉफी मिल रही है, वहां मैगी पॉइंट है। ध्यान ऐसे रहता है। तो जब ऐसे ध्यान रहेगा ना, तो हम शक्ति को कैसे ही अपने भीतर उतार पाएंगे। ये विडंबना है,
ये दुख है। और इसीलिए हमारे तीर्थ स्थल अब तीर्थ स्थल से लगते नहीं है। आज 84 से पहले आप जाते वैष्णो देवी, आप समझते कि वो पहुंचना ही कितना कठिन है वहां तक। आज तो सब सुगम हो गया है, मार्ग बन गए हैं, हेलीकॉप्टर भी चले जा रहे हैं। आपने उस पूरी रात उस माँ का नाम लेके चढ़ाई की होती, दुर्जन स्थान से उन पत्थरों के ऊपर से, और वो गुफा के बीच में से आप निकले होते, तो आप कहते कि ये माता की इच्छा के बिना संभव ही नहीं था कि मैं कर पाऊं। मुझ में इतनी कहाँ क्षमता। अब तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है। जी। है ना? इसीलिए ये दुखदाई है, ये दुर्भाग्य है, लेकिन ये सत्य है कि हम अभी इतने चैतन्य तो नहीं है कि हम वहां इस भाव से जाएं और उस ऊर्जा को समाहित कर सकें। किसी दिन ये हो, देवी थैंक यू। कृपा ही होगी तो। बस इतनी ही जी प्रार्थना जरूर। है, और क्या।